ये सब जो हो रहा है ये हम लोगों को विचलित कर रहा है। पटना में गोलियों की टकराहट में आम आदमी को घर में रहने पर अब धीरे धीरे मजबूर कर दिया है। लूटने में कोई फुर्सत नहीं है। बिहार सरकार पूरी तरह से लूट सरकार। अपराधियों के मन में खाकी का खौफ पूरी तरह समाप्त हो गया। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में थानों की बोली लग रही है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। गाजर मूली की तरह लोगों को काटा जा रहा है। आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं। देखिए, तमाम बातें राजद के नेता कहते दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी यादव के तमाम करीबी नेता खूब गरज रहे हैं। जहां एक तरफ सुशासन की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं थानों की बोली की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप आरजेडी के नेताओं को सुनिए। देख लीजिए भाई, हम लोग तो भाई परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव का जो वो स्वर्णिम सरकार जिसमें आम लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बात को सभी जगहों पे रखते थे, हम लोग उसके उस कार्यकाल के मतलब सिपाही हैं। और जिन लोगों ने उस राज को जंगल राज कहा था, अब उन लोगों से आप लोगों को पूछना चाहिए कि जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, 7 साल पहले बेटा की हत्या, 7 साल बाद बाप का हत्या, तो ये सब जो हो रहा है ना, ये हम लोगों को विचलित कर रहा है। और सरकार के सामने तो जो सुशासन की सरकार कहती है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरा चीज़ है कि एक बात और है कि हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बराबर बोलते हैं कि अब भाई सरकार का मुखिया का इखलाक ख़त्म हो गया। अधिकारी बेलगाम हैं। और चूँकि भाई जब अधिकारियों पे लगाम रहेगा सरकार का, तभी अधिकारी मतलब अपराधियों पे लगाम लगा पाएंगे, तो सब फ्री हो गया है। आप लोगों पर भी सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि बड़ी षड्यंत्र जो है वो विपक्ष के द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए रची जा रही है। हमारे नेता ने विश्वास दिलाया कि कहीं भी इस तरह की कोई बात हो रही है तो प्रशासन और सरकार सख्ती से निपटे, है ना, हम उसके साथ हैं। लेकिन भाई यहाँ तो अनकंट्रोल है ना, यहाँ तो नियंत्रण ही किसी पर नहीं है। सरकार का अधिकारी पर नहीं, अधिकारी का अपराधी पर नहीं, ये सवाल है। और जब तक ये नहीं होगा, सरकार का नियंत्रण अधिकारी पर और अधिकारी का नियंत्रण अपराधी पर, तब तक ये जो सुशासन का ढोल पीट रहे हैं ये स्थापित नहीं होने वाला। उपेंद्र कुशवाहा के बाद चिराग पासवान को भी जान से मारने की धमकी दी गई है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कैसे देख रहे हैं एक जनप्रतिनिधि को? आप देखिए ना, खुद हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव के आवास के सामने गोलियां चली। ये लगातार बोल रहे हैं कि आखिर कौन है वो, क्यों नहीं भाई। अब लुटियस जोन है, जहाँ मतलब मुख्यमंत्री रहते हों, जहाँ डिप्टी सीएम रहते हों, जहाँ नेता विरोधी दल का आवास है, उस जगह पे इस तरह की घटना हो रही है, तो ये भाई सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली स्थिति है। ये गुंडा राज में बिहार है। अब बिहार में खाली गुंडा राज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। राजधानी का हृदय स्थली भी सुरक्षित नहीं है। पटना में गोलियों की टकराहट ने आम आदमी को घर में रहने पर अब धीरे धीरे मजबूर कर दिया है। सुबह जब निकलता है, जब तक वापस शाम को नहीं लौटता है ना, एक भय, एक संशय की स्थिति है। बिहार के हर कोनों में, हर कोने कोने अपराध की बाढ़ से आगे मानो सरकार मौत बांट रही है। मुख्यमंत्री अचेत है, हालांकि हम तो आदर करते हैं, और अचेत हैं। दवा पर कुछ देर निकलते हैं, फिर क्वारंटीन हो जाते हैं। ये बात सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी जानते हैं, मीडिया जगत भी जानता है इन बातों को। बिहार में कानून व्यवस्था नहीं रह गया। यहाँ सिर्फ मामूल का हेरा फेरी हो रहा है, गिव एंड टेक का काम चल रहा है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ अपराध ही अपराध है, गोलियों की बौछार है। अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा, आरजेडी के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश। साजिश रचना पुरानी आदत रही है भाजपा जदयू की।
जो लोग कहते थे घर में घुस के हम अपराधियों को मारेंगे, अपराधी घर में घुस के मार रहा है आम आदमी को। कोई सुरक्षित है? जाति गिनते हो? अपराधी की कोई जाति होती है तो फिर गिन लो। भूमिहार वर्ग के साथियों ने, अपराधियों ने अगर गोली चलाई छतरी पर तो वहां भी जाति गिनिएगा। रावण सेना ने मधुबनी ने क्षत्रियों को मारा तो उसमें भी जाति गिनिएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के साथ फोटो खिंचाया हुआ और भोजपुर में नरसंहार हुआ, अब जाति जोड़ लो। 100 जी पकड़े गए, जाति जोड़ लो। काउंटर हुआ महतो जी का, जाति जोड़ लो। अरे अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की एक ही जाति होती है, अपराधी होता है और वो कानून की नजर में मुजरिम है। गृह मंत्रालय 20 साल से नीतीश कुमार जी के पास है, बात यहाँ होनी चाहिए ना। वैसे ये कहना बेकार है, क्योंकि रोज ऐसी बातें हो रही हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, कोई अंकुश नहीं है किसी तरह का। तो सरकार पूरी तरह से मस्त है। मुझे लगता है कि सरकार जो है उसको लूटने में से फुर्सत नहीं है। बिहार सरकार पूरी तरह से लूट सरकार हो गई है। चारों तरफ सभी विभाग में लूट मचा हुआ है, सभी मंत्री लूटने में मस्त हैं। पुलिस जो है दारू बेचने में मस्त है, पुलिस को दारू बेचने से फुर्सत नहीं है। तो पुलिस का पूरी तरह से इकबाल ख़त्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी का इकबाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पुलिस का डर बिल्कुल लोगों के ध्यान से ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि सत्ता संरक्षित अपराधी सरकार में बैठे हुए लोगों के आवाज़ से बिल्कुल पूरी तरह से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। मैं सीधा आरोप है मेरा, बिहार सरकार के कई मंत्रियों के घर पर से अपराधियों को पूरी तरह से संरक्षित किया जा रहा है। और सवाल ये है कि ऐसे लोग बिहार सरकार चला रहे हैं जो जनता के प्रति कमिटेड नहीं है। अब 1, 2, 3 अधिकारी हैं जो रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, वो बिहार चला रहे हैं। 2-3 ऐसे मंत्री हैं, नेता हैं जो जवाबदेही नहीं है, जीत के तो आए नहीं हैं, बैकडोर से आकर के वो मंत्री बने हैं, वो भी जवाबदेह नहीं है। वैसे लोगों के हाथ में पूरी तरह से ये सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। बिहार पूरी तरह से अपराधियों के हाथ में जा चुका है। बिहार के में पुलिस पर, प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल एसपी हो, डीएम हो या अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, थाना जो है वो बोली लगता है थाने का। तो सवाल ये है कि जो बोली लगता हो थाने का, वहाँ क्या होगा? तो इसलिए हालात बहुत बद से बदतर है। पटना के प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड की चर्चा अभी जोरों पर ही है कि फिर बीते रात एक व्यवसायी विक्रम झा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मानो पूरे बिहार में अपराधियों का राज कायम हो चुका है, राक्षस राज स्थापित हो चुका है। ये लगता ही नहीं है कि बिहार में सरकार भी है। अपराधियों के मन में खाकी का खौफ पूरी तरह समाप्त हो चुका। तभी तो अपराधी जब चाहता है अपने अनुरूप अपराधी घटनाओं को अंजाम दे देता है। इसका मुख्य कारण है डीके टैक्स, तबादला उद्योग और सत्ता पक्ष के द्वारा बालू माफियाओं को, भू माफियाओं को, शराब माफियाओं को संरक्षण देना, जिसके कारण पूरे बिहार में अपराधी तांडव मचा रखा है। राज्य भर में ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन दर्जनों हत्याएं नहीं होती, बलात्कार की घटना नहीं घटती, सैकड़ों चोरी की घटना नहीं घटती। अन्य वारदात आप छोड़ दीजिए, लोग भगवान भरोसे जीने पर मजबूर है। क्योंकि यहाँ शासन प्रशासन पूरी तरह मौन है, मूक दर्शक बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो अचेत हो चुके हैं। लेकिन भुंजा पार्टी के गिरोह को, भुंजा पार्टी के सदस्यों को आके बताना चाहिए बिहार की जनता को
ये कौन सा राज है? लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है तो इसके लिए कौन दोषी है? राज्य भर में गाजर मूली के तरह लोग मारे जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बताना चाहिए नीतीश कुमार जी के टीटीएम बुआई को, बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चूंकि पूरा बिहार की जनता त्राहिमाम है, दहशत में जीने को मजबूर है। सिर्फ पटना में 4 महीने के अंदर अभी तक 200 से अधिक हत्याएं हो चुकी। तो आपने सुना आरजेडी के नेताओं को किस तरीके से बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मंत्रियों के घर पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, संरक्षित किया जाता है, वहीं दूसरे तरफ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में थानों की बोली लगती है, तो अपराध नियंत्रण कैसे होगा? पुलिस प्रशासन शराब बेचती है। आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब यह बातें कर रहे हैं और आपने अन्य नेताओं को तो सुना ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।